क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसका हिंदी में होता है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो इस चैप्टर में हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, उसके थ्योरी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें यूटिलिटी। यूटिलिटी का हिंदी में होता है उपयोगिता। यूटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है अलग अलग ऑथर, राइटर या इकोनॉमिस्ट के थ्रू अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर E.A. वाग्य, यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। वाग्य के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी की डेफिनेशन है, यूटिलिटी वो होती है इस कमोडिटी की ऐसी क्षमता जो क्या करती है, मनुष्य की वांट को सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है, फुलफिल करती है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एडवर्ड नेविन, in economics utility means that satisfaction which a person gets by money। एडवर्ड के अकॉर्डिंग यूटिलिटी की डेफिनेशन दे रखी है। तो यूटिलिटी वो होती है जो क्या माना गया है इकोनॉमिक्स में, सेटिस्फेक्शन माना गया है। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है संतुष्टता, जो किससे मिलती है पर्सन को, बाय मनी। तो ऐसी यूटिलिटी जो पर्सन किससे प्राप्त करता है, पर्सन गेट्स बाय मनी। थर्ड, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पेंशन, पेंशन के अकॉर्डिंग दे रखी यूटिलिटी की डेफिनेशन, यूटिलिटी इज दैट पावर ऑफ अ कमोडिटी विच सेटिस्फाइज ह्यूमन वांट। यूटिलिटी ऐसी शक्ति होती है किसी कमोडिटी की, वस्तु की, जो क्या करती है, ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है, पूरा करती है। तो तीनों डेफिनेशन से मिलकर एक डेफिनेशन बनाई गई है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम जिसे कहें, सारांश निकला है हमारा ये। दस यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज द पावर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। इट इज़ नो फिजिकल और मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो यूटिलिटी वो होती है, उसे ऐसा डिफाइन किया गया है, ऐसी शक्ति किसी कमोडिटी की या किसी सर्विस सेवाओं की, किसी वस्तु या किसी सेवाओं की, क्या ऐसी पावर जो क्या करती है, ह्यूमन वांट्स को फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी की हम अब विशेषताएं पढ़ेंगे। फर्स्ट, यूटिलिटी इज पर्सनल, जो यूटिलिटी उपयोगिता होती है वो पर्सनल होती है, मतलब व्यक्तिगत होती है। यूटिलिटी इज अ पर्सनल कॉन्सेप्ट बिकॉज वॉट इज ऑफ यूटिलिटी टू वन पर्सन मे नॉट बी ऑफ सेम यूटिलिटी टू अनदर पर्सन। मतलब जो यूटिलिटी व्यक्तिगत क्यों होती है, क्योंकि जो एक पर्सन की क्या होती है, उपयोगिता होती है, वहाँ दूसरे पर्सन की उपयोगिता नहीं हो सकती है। सब क्यों नहीं हो सकती है, वेदर अ कमोडिटी और अ सर्विस इज ऑफ एनी यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर, हैबिट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। क्योंकि हर व्यक्ति का अलग अलग क्या होता है, नेचर होता है, अलग हैबिट होती है, आदत होती है, और अलग क्या होता है, उसका इंटरेस्ट होता है, उसकी रुचि भी अलग होती है। तो उनकी नेचर के ऊपर, स्वभाव के ऊपर, हैबिट आदत के ऊपर और इंटरेस्ट रुचि के ऊपर, तीन चीज़ों के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है यूटिलिटी। सेकेंड, यूटिलिटी इज़ नॉट एन इनहेरेंट क्वालिटी। इनहेरेंट मतलब होता है आंतरिक गुण। जो यूटिलिटी है वो क्या है, एक प्रकार से इनहेरेंट क्वालिटी नहीं होती है। यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज़ नॉट एन इनहेरेंट quality but it depends on whether the commodity is providing any satisfaction to the person। उपयोगिता, किसी वस्तु की जो उपयोगिता होती है वो उसमें इंटरनल क्या क्वालिटी है, वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। वो डिपेंड किस पर करती है कि वो पर्सन को उसकी आवश्यकता को पूरी कर सकती है, नहीं कर सकती। एग्जाम्पल, अ थर्स्टी पर्सन में फाइंड यूटिलिटी इन वाटर। एक प्यासा जो व्यक्ति होगा उसके लिए उपयोगिता क्या रहेगी, पानी रहेगा। बट व्हेन थर्स्ट इज क्वेंच्ड वाटर में नॉट होल्ड एनी यूटिलिटी फॉर द सेम पर्सन। थर्स्ट इज क्वेंच्ड मतलब जब प्यास क्या होती है, बुझ जाती है, तो पानी की उसकी यूटिलिटी जो होती है वो वहीं पर नहीं होती है, मतलब वो क्या होती है, उसके बाद चली जाती है। तो यूटिलिटी कब होगी, जब उससे उसकी आवश्यकता होती है। थर्ड, यूटिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल, उपयोगिता हमेशा
बेनिफिशियल लाभकारी नहीं होती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कंजप्शन इज ऑलवेज यूजफुल टू द पर्सन। इवन इफ अ हार्मफुल कमोडिटी सेटिस्फाइज अ वांट्स ऑफ अ पर्सन, इट विल बी सेड टू हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी कभी कभी लाभकारी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुछ समय में जो कंजप्शन होता है किसी पर्सन का, वो किसी कमोडिटी के लिए आवश्यक हो जाता है, लेकिन क्या हो जाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। जैसे एग्जांपल है मिल्क एंड लिक्विड। अगर हम मिल्क, दूध का, लिक्विड का, शराब का कंपैरिजन करें, बोथ सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। दोनों क्या करता है, व्यक्ति की वांट्स को सेटिस्फाई करता है। मिल्क जिसे उसकी आवश्यकता होगी तो वो उसकी डिमांड करेगा, और लिक्विड जिसे उसकी क्या होगी, आवश्यकता होगी, तो वो उसकी। यूटिलिटी ऑफ एनी गुड और सर्विस चेंज विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है, चेंज होती है, बदल जाती है। किसके अकॉर्डिंग? टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक हैज़ यूटिलिटी ड्यूरिंग समर्स। जैसे समर्स में, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी, उपयोगिता बढ़ जाती है। सिमिलरली उसी प्रकार कॉफ़ी में हैव मोर यूटिलिटी इन विंटर, और विंटर में, ठंड में कॉफ़ी और टी दोनों की यूटिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉटन क्लॉथ आर मोर डिमांडेड इन इंडिया। अब यहाँ पर ये तो हो गया टाइम के अकॉर्डिंग हमने बात की, समर और विंटर। अब है प्लेस के अकॉर्डिंग, तो इंडिया में कॉटन क्लॉथ की डिमांड ज़्यादा होती है, वहीं इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर वूलन क्लॉथ्स की डिमांड ज़्यादा होती हैं। तो यूटिलिटी क्या है यहाँ पर, रिलेटिव है, मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। जो उपयोगिता है वो किस पर निर्भर करती है, वांट्स की इंटेंसिटी पर निर्भर करती है। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। द हायर इज द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट, ग्रेटर विल बी यूटिलिटी ऑफ गुड एंड सर्विस विच कैन सेटिस्फाई सच अ वांट। जितनी ज़्यादा क्या होगी, व्यक्ति की आवश्यकता होगी, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, उपयोगिता होती है। मतलब जितनी ज़्यादा उसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, उसकी वांट, यूटिलिटी होती है। एग्जाम्पल, अ वेरी थर्स्टी पर्सन विल गेट मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द वाटर देन द पर्सन हु इज़ लेस थर्स्टी। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, जो व्यक्ति क्या है, ज़्यादा थर्स्टी है, प्यासा है, तो उसके लिए पानी क्या है, ज़्यादा आवश्यक है। मतलब पानी उसकी क्या कर सकता है, सेटिस्फेक्शन कर सकता है पूरी। वहीं अगर हम कंपैरिजन करें लेस थर्स्टी की, तो उसके लिए दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो दोनों के लिए वाटर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी थर्स्टी पर्सन के लिए। तो ये यहाँ पर होगा इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। 6th, यूटिलिटी साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। Utility is a psychological phenomena because it is felt internally. It can only be felt and cannot be seen or touched. जो यूटिलिटी होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, क्योंकि सिर्फ उसे क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसे देखा नहीं जा सकता और उसे टच नहीं किया जा सकता। 7th, यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो यूटिलिटी उपयोगिता है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव नकारात्मक भी हो सकती है। As long as the person gets satisfaction by using a thing, we say that utility is positive. मतलब जो व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा है, उपयोगिता से सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसके लिए वो क्या यूटिलिटी पॉजिटिव है। When no satisfaction is derived, we say that utility is nil और zero। और जब क्या है, उपयोगिता से, यूटिलिटी से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, संतुष्ट नहीं हो रहा है, नो सेटिस्फेक्शन है, तो वहाँ पर यूटिलिटी नील होगी और ज़ीरो होगी। बट व्हेन यूजिंग अ थिंग इंस्टेड ऑफ गिविंग सेटिस्फेक्शन, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, ऐसी वस्तु यूज़ कर रहे हैं जो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं देती है, वो क्या कर रही है, हमें सेटिस्फेक्शन के बिहाव पर हमें पेन और डिससेटिस्फेक्शन दे रही है, तो उसे हम कहेंगे नेगेटिव यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर हंग्री, ईटिंग फूड गिव्स अस सेटिस्फेक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है पॉजिटिव और नेगेटिव यूटिलिटी। अगर हम क्या है, हंग्री हैं, भूखे हैं, तो हम क्या करेंगे, फूड हमें क्या देगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। बट वी ओवर ईट एंड प्रॉब्लम्स स्टार्ट, दैट इज़ द स्टेज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन एंड ऑफ नेगेटिव यूटिलिटी। लेकिन क्या होगा, हम ज़्यादा क्या कर लेंगे, ओवर ईट कर लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे,
और फिर हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन में वो जो स्टेज होगी जब हमने क्या कर लिया, ओवर ईट कर लिया, और फिर वो हमारे लिए क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो वो हमारे लिए क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन होगा, और उसे हम कहेंगे नेगेटिव यूटिलिटी। तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी।